हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। कैसे हैं आप लोग? 10 दिन बचे हैं 3 इयर्स महाराष्ट्र सीईटी लॉ 2026 एग्जाम को। एंड आई बिलीव आप लोगों का धक 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 ऐसा दिल करता होगा, राइट? और ये आम बात है। ओके, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है लाइफ में, हम बहुत सारे एग्जाम तो लिखते हैं, पर हर एक एग्जाम के पहले थोड़ा सा नर्वस तो फील होता है, और जो इट्स अ नेचुरल थिंग। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। बी एडुकेयर और मैं आपके साथ हूं। सो लास्ट 10 दिन बचे हैं। क्या टिप्स, ओके, एज अ स्टूडेंट हमें मिलना चाहिए, या फिर क्या स्ट्रैटेजी हमें यूज करनी चाहिए लास्ट के 10 दिन में, वो मैं आपको बताऊंगा। और 10 मार्क्स तक कैसे आप बढ़ा सकते हो। ओके, सो सबसे पहले बेसिक चीजें। क्या आपको एग्जाम का पेपर पैटर्न पता है? एंड आई बिलीव आपको पता है। सो लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग 24 मार्क्स के, लॉजिकल 24, जीके करंट अफेयर्स 32, इंग्लिश 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे एक दो चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स पिछले 3-4 साल से बहुत ही कम पूछा है। तो एक गलती जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, वो सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो ये आपको करना है नहीं, क्योंकि इसका वेटेज कम है। सबसे ज्यादा जो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, वो लॉजिकल रीजनिंग का करना है, लीगल एप्टीट्यूड का करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप 24 में से 24 और 24 में से 24, दोनों ही सब्जेक्ट 24-24 मार्क्स है। यहाँ पे आप 24 में से 24 लाने के हाई चांसेस होता है, तो आप ला सकते हो। क्यों? क्वेश्चन सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट का जरूरत है, और यहाँ पे आपको किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं वो आपको पता है। जीके का सिलेबस बहुत वास्ट है। इंग्लिश भी एक हद तक 40 में से 30-35 पॉसिबल है, बट 40 में से 40 उसी स्टूडेंट का आ सकता है जिसका वोकैबलरी बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा गेम वोकैब का होता है। तो अगर आपका वोकैब अच्छा है, तो ये एरिया में आप बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो। टॉप कॉलेजेस में जाने के लिए 99 प्लस परसेंटाइल लाने के लिए 108 से लेकर 110 मार्क्स का होना जरूरी है। ठीक है, तो आप समझ जाओ आपको कितना मेहनत करना है, और आने वाला जो 10 दिन है, इसमें सबसे ज्यादा मेहनत करना है। ठीक है, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और जिन भी स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन हो चुकी है, ये लाइन उनके लिए नहीं है। आपको रिवाइज करना है विथ योर नोट्स। आप प्रिपेयर कर रहे हो 90-95% अगर आपने प्रिपरेशन कर ली है, एक आध टॉपिक बचा है तो आप कर लो 1-2 दिन में। बट 2-3 दिन के बाद, ओके, आप नए टॉपिक नहीं उठाओ, खासकर लॉजिकल रीजनिंग के। ठीक है, क्योंकि जो आपको आता है उसको प्रैक्टिस आप अच्छे से करो। ऐसा ना हो जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, आपको लग रहा है आप कर सकते हो, चैप्टर पढ़े हो, बट आप उसमें उसको सॉल्व नहीं कर पाए उस कम समय में। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होता है। टीचर जो है वो आपको नॉलेज दे सकते हैं, बट जो स्पीड है वो आपके प्रैक्टिस से आएगा। देर इज नो ऑल्टरनेट ऑप्शन। ठीक है, जैसे क्रिकेटर है, वो बॉलिंग कर रहा है, वो सोचता है कि मैं और स्पीड में डालूंगा नेक्स्ट मैच में। तो वो जब तक प्रैक्टिस नहीं करता है, तब तक वो स्पीड में या उस लय में बॉलिंग नहीं कर पाता। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, तो जो आपके टॉपिक्स हो चुके हैं, उसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। रिवाइज योर नोट्स करना ही होगा। अब यहाँ पे एक और चीजें ध्यान देने वाली है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कोई नोट्स बनाते ही नहीं है। हो सकता है मैं आप ही की बातें कर रहा हूं। सो इसमें क्या करना है, जो सबसे अभी आसान तरीका है कि जितने भी मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट किए हो और जो आने वाले समय में करोगे, उसी को आपका नोट्स कंसीडर करो। ठीक है, और कुछ अगर आपने हाईलाइट्स रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हो तो आप नोट्स बनाने की कोशिश करोगे आने वाले 10 दिन में, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। और वो अभी हम ये स्टेज में एडवाइस भी नहीं कर सकते। मॉक टेस्ट के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लीजिए। यही आपका रिवीजन है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स दूसरे स्टेट से, दूसरे सिटी से यहाँ पे, या फिर जो भी आपका इंटीमेशन आएगा कि इस जगह पे आपका एग्जाम है, तो आप पहले ही पहुंच जाओ। ऐसी गलती नहीं करनी है कि मान लो 1 तारीख को एग्जाम है और आप 30 तारीख को रात को, ओके, मतलब 1 तारीख की अर्ली मॉर्निंग में आप उस जगह पे पहुंच रहे हो, क्योंकि आपका अगर हो सकता है सुबह एग्जाम है, तो आप आधे नींद में रहोगे। ठीक है, और आधे नींद में आप एग्जाम नहीं लिख सकते हो, साल में एक ही बार एग्जाम होता है। तो आप सब कुछ पहले से प्लान कर लो। ट्रस्ट योर हार्ड वर्क। आपने इतने दिनों से आप मेहनत कर रहे हो। कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 6-6, 7-7 महीने से करते हैं। आइडियल जो टाइम है वो भी 3-4 महीने का होता है, अगर आप एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हो तो।
और डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट 1 महीने में काफी मेहनत की है. तो वी अप्रिशिएट ऑल योर हार्ड वर्क एंड यू नीड टू बिलीव कि हाँ, मैं मेहनत कर रहा हूं तो मेरा अच्छा स्कोर आएगा. ठीक है, पॉजिटिव आपको रहना है. अब एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, डोंट क्रिएट एनी माइंडसेट. अब इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, इतने सारे कोचिंग क्लास है, बहुत सारे लोग हैं आपके पहचान में जो हो सकता है आपको गाइड कर रहे हैं, और सब कुछ ना कुछ तो बताएंगे, पेपर ऐसा आएगा, पेपर वैसा आएगा, इस साल पेपर डिफिकल्ट होगा, इस साल पेपर वो बना रहा है. तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सुनना नहीं है अनलेस एंड अनटिल इट इज ऑफिशियली रिलीज्ड बाय द सीईटी सेल. ठीक है, बी एडुकेयर की जो मॉक टेस्ट है वैसे ही आप प्रैक्टिस कर लो, वैसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे. ठीक है, मॉक टेस्ट की जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, स्टार्ट विथ योर फेवरेट सब्जेक्ट. इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. ठीक है, तो ये आपको मॉक टेस्ट में करना है और इसी का रेप्लिका आपको एग्जाम में करना है. ठीक है, और यहाँ पे अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि जो मेरे 4 सब्जेक्ट्स हैं उसमें से हम किसी पे भी स्टार्ट कर सकते हैं इन एक्चुअल एग्जाम. यस, अगर आपको लग रहा है कि इंग्लिश आपका अच्छा है, वहां से चालू करना है, वहां से करिए. जीके करना है, जीके करिए. लीगल करना है, लीगल करिए. एक ही सजेशन, लॉजिकल रीजनिंग थोड़े टाइम के बाद रखिएगा. यहाँ पे लीगल और जीके में कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं. आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको आता है तो आता है, नहीं आता है उस समय के लिए छोड़ दीजिए. ठीक है, सुपर पावर यूज नहीं करना है. सुपर पावर में क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो पता नहीं कहां से शॉर्टकट टेक्निक्स लेके आता है और ए बी सी डी 4 में से अक्कड़ बक्कड़ कुछ करते हैं और टिक कर देते हैं. वो हाई चांसेस है गलत होने का, उसको आप रहने दो, उसको बाद में देखेंगे. ठीक है, तो जो क्वेश्चन आ रहा है उसको करिए, जो नहीं आ रहा उसको बाद में करिए. लॉजिकल रीजनिंग आइडियली पर्सनली मैं रेकमेंड करता हूं बाद में करिए, क्योंकि लीगल और जीके में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ रहा है, यू विल फील वेरी पॉजिटिव. लॉजिकल रीजनिंग इतना डिफिकल्ट नहीं होता, बट आपके पास समय होता है. अगर आपने लॉजिकल रीजनिंग में ज्यादा समय दे दिया स्टार्टिंग में, तो लीगल और जीके में कम समय बचेगा, आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा. ठीक है, अब ये सारी चीजों का कैलकुलेशंस कैसे होगा, जब आप मॉक करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब होगा ना. ये ऐसा तो है नहीं कि मैंने कार बनाना सीख लिया और ड्राइव करना सीख लिया सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पढ़ के, वीडियो देख के. सीखूंगा तब ना जब मैं कार में रहूंगा, जब मैं खुद गाड़ी चलाऊंगा तभी सीखूंगा. तो ये मॉक टेस्ट से पॉसिबल है. तो बी एडुकेयर 30 रुपीज में एक मॉक टेस्ट दे रहा है, कम समय बचे. ओके, तो ये प्राइस है. सॉल्व ऑल इजी क्वेश्चंस. एज ए सेड, नहीं आ रहा उसको छोड़ के आगे बढ़ो. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं ना 5-6 क्वेश्चंस पजल्स में से आएंगे, 4-5 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट्स, 5-6-10 क्वेश्चंस तक जा सकते हैं आरसी में, पहले वही क्वेश्चन करते हैं. वैसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है. इजी टॉपिक पहले कर लो, बूंद बूंद से सागर बनता है, एक एक मार्क से सबका अच्छा स्कोर आता है. ठीक है, कभी कभी होता क्या है, लोग पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट में इतना उलझ जाते हैं कि 10-15 मिनट वहां चला गया. अब 120 मिनट में से 20 मिनट आप एक क्वेश्चन पे दे दोगे, एक सेट ऑफ क्वेश्चन पे, और वो पजल सॉल्व नहीं हुआ तो वो 5 क्वेश्चंस गए, और एक मन में अलग से स्ट्रेस, यार ये मेरा 5 मार्क्स रह गया. तो इजी टॉपिक सबसे पहले, समय बचा लो लॉजिकल रीजनिंग के लिए. ठीक है, अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई है लास्ट मिनट ब्रह्मास्त्र है. स्ट्रैटेजी, सीक्रेट क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पिछले साल या पिछले 3-4 साल में इस पर्टिकुलर एग्जाम में पूछे गए थे. इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस टीचर्स डिस्कस करेंगे. लास्ट ईयर जीके करंट अफेयर्स मिला के कुछ 300-400 क्वेश्चन टीचर ने एक्सप्लेन किया था. ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट होता है ये, इट रियली वर्क्स. इन्वेस्टमेंट 499 का, 4 दिन, 3-3 घंटे की क्लास, 3.5-4 घंटे भी जा सकती है, एक ब्रह्मास्त्र मॉक टेस्ट के साथ. अब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगेगा हमें मॉक टेस्ट की जरूरत नहीं है. जरूरत है. एक क्रिकेटर भी जब जाता है ना, जैसे आपका जो भी फेवरेट प्लेयर है,
मान लेते विराट कोहली है, रोहित शर्मा, जो भी है, वो क्रिकेट खेलने जिस दिन उसका मैच होता है उसके पहले भी वो प्रैक्टिस करता है। तो मॉक टेस्ट ये प्रैक्टिस ही है, ठीक है। तो ये इस कोर्स के साथ आपको मिलेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट, मैं इन्वेस्टमेंट ही कह रहा हूं, क्यों, ये आपको बाद में समझेगा जब रिटर्न देखे जाएगा, ठीक है। सो ये बैच कैसे ज्वाइन करना है, आप इस क्यूआर कोड में पेमेंट करके इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, टीम आपको ऐड कर देगी ग्रुप में, या फिर आप ऐप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ और टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। जब हम मॉक लिखते हैं या फिर एग्जाम में रहते हैं ना, तो हमने पेपर कर लिया, 15 मिनट बचा, अब खाली दिमाग शैतान का घर, एक कहावत है। क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, क्योंकि जो आता था वो कर लिए, जो नहीं आता तो उस पर टिक मार लिए, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो कुछ लोग चेंज करते रहते हैं अपने ऑप्शंस, ये गलती नहीं करनी है। लास्ट मोमेंट पे कोई चेंजेस मत करो, कोई सुपर पावर यूज मत करो, ठीक है। एक क्वेश्चन में फंस गए, आगे बढ़ो, तुरंत आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है छोड़ दो। ईगो की जरूरत नहीं है कि भाई मेरा लॉजिकल रीजनिंग में सीरीज मेरा इतना फेवरेट टॉपिक था, मैंने 3-4 और स्टूडेंट्स को सिखाया था सीरीज, पर आज मुझसे ही नहीं हो रहा ये सीरीज का क्वेश्चन, मैं बाहर निकलूंगा तो क्या बोलूंगा, मेरे को सीरीज ही नहीं आया। नो ईगो, जो आ रहा है उसको सॉल्व करो, जो नहीं आ रहा है उसको बाद में मिलो, ठीक है। एंड यस, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन, क्यों, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो पूरे के पूरे 120 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको मॉक कैसे लिखना है एग्जाम के दिन के लिए मैं आपको रेडी कर रहा हूं। इस प्रकार से कुछ चीजें और आएंगी, ओके, आने वाले समय में। एक सबसे बड़ा चीज, जिस टाइम पे जैसे हॉल टिकट आ गया ना, उस पर लिखा होगा कि आपका एग्जाम कितने बजे है, सुबह 8 बजे है कि 10-11 बजे है या दोपहर को 2 बजे है, उसी टाइम पे मॉक टेस्ट लिखना। क्यों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को सुबह लेट उठने की आदत है, और आपका एग्जाम 7:30-8 बजे है, अचानक उठोगे एक दिन तो नींद आएगी। कुछ लोग को दोपहर को सोने की आदत है। सो ये सब जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, हमें लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम एक्सपीरियंस रखते हैं सारी चीजों का। बच्चे हमें फीडबैक देते हैं, सर वो तो नींद आ रही थी तो पेपर नहीं हुआ, सर दुख रहा था तो पेपर अच्छे से नहीं हुआ, 3 दिन से रात को सोए नहीं थे तो तबीयत खराब हो गई, कुछ बच्चे एग्जाम हॉल में नहीं जा पा रहे। सी वो सब चीजें आपको अवॉइड करनी है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा अब नया टॉपिक पढ़ना छोड़ो, जो आ रहा है उसको मजबूत करो। हम हर साल अलग अलग स्टूडेंट्स को देखते हैं और अकॉर्डिंगली आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस मैटर्स, वही वाली बात है। स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोई अगर पेरेंट देख रहे हैं तो मैं ये भी बता देता हूँ, आप बच्चे को स्ट्रेस मत लेने दो। हालांकि बड़े बच्चे हो गए, ग्रेजुएशन हो चुकी है, स्ट्रेस की जरूरत नहीं है। पेपर बहुत ऐसे डिफिकल्ट नहीं आता है। एक मॉक टेस्ट लिखो, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके अंदर। बाकी मॉक टेस्ट 30 रुपीज पर मॉक में हम ऑफर कर रहे हैं, कम दिन बचे, प्राइसिंग हमने रिड्यूस कर दी है। यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव एंड यू नीड टू विजुअलाइज कि हाँ मैं ऐसे एग्जाम हॉल में जाऊंगा, ऐसा कंप्यूटर पे क्वेश्चंस होंगे और मेरे इतने अच्छे स्कोर बन रहे हैं। और ये कब पॉसिबल है, जब आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। और भी कुछ टिप्स आएंगे आने वाले समय में, फिलहाल ये वीडियो में यहां पे ही रोक रहा हूं। 2 चीजें, ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको लगेगी बहुत ही आसान सा चीजें बताया गया, बट यस, आसान चीजें ही ये पेपर आपको आसान बनाएगा, ठीक है। सो मॉक टेस्ट जरूर लिखिए, एक तो लिखिए। अगर आप पेड नहीं कोर्सेस लेना चाहते हो, एक तो लिखिए, हम फ्री में दे रहे हैं आप ही के भले के लिए, ठीक है। एंड ये ब्रह्मास्त्र बैच, ये ब्रह्मास्त्र ही है। जो स्टूडेंट्स ये बैच अटेंड करेंगे उनके चेहरे पे एक अलग खुशी होगी। या फिर आपको ऑलरेडी मॉक में स्कोर आ रहा है 110, 115, 120 के करीब में, तो आपको घबराने की बात नहीं है, फिर इस कोर्स की जरूरत नहीं है। बिल्कुल प्रिपरेशन आपने नहीं किया है, देखना चाहते हो कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कैसे सॉल्व करना है, तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है।
कुछ लोगों के मन में आएगा कि यार ये बहुत प्रमोशन कर रहे हैं। यस कर रहे हैं, बट किसके बेनिफिट के लिए? इट इज गोइंग टू बी विन विन सिचुएशन, राइट? आप भी अच्छे स्कोर लेके आओगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।